सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा स्वीकार की है। अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। जब इस धरती पर हमारा अस्तित्व नहीं था, तब से इस धरती पर अरावली है। अगर हम 7 मिलियन साल पुराने हैं तो अरावली 2 बिलियन साल पुराना है, और आज हम उसी अरावली के अस्तित्व को मिटाने पर पड़े हैं। अरावली सिर्फ पेड़ पौधे, किसान और जानवरों के लिए जरूरी नहीं है। अगर कल को अरावली नहीं होगा तो पूरा उत्तर भारत नक्शे में नजर नहीं आएगा। 100 मीटर से कम के पहाड़ को अब अरावली माउंटेन रेंज में गिना नहीं जाएगा, ये तो आप सबको पता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर अरावली नहीं होगा तो क्या क्या होगा। अरावली नॉर्थ इंडिया में थार डेजर्ट को फैलने से रोकता है। अगर अरावली नहीं होगा तो रेगिस्तान हमें हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक नजर आएगा। आज जो दिल्ली पॉल्यूशन से परेशान है, वहाँ आगे चलकर 100x पॉल्यूशन तो होने ही वाला है। साथ ही डेजर्टिफिकेशन भी हो जाएगा। इस डेजर्टिफिकेशन की वजह से तापमान इस हद तक बढ़ जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ डेजर्टिफिकेशन होगा वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जब तेज हवा चलेगी तो इस नए बने हुए रेगिस्तान का धूल जाकर हिमालय पर चिपक जाएगा, जिसके बाद अगर हिमालय पर सनलाइट पड़ेगी तो वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होने की जगह धूल एब्जॉर्ब कर लेगी, और इस एब्जॉर्प्शन से हिमालय का टेम्परेचर बढ़ेगा और बहुत जल्दी बर्फ पिघलने लगेगा। और इस पिघलते हुए बर्फ की वजह से बहुत तेज बाढ़ आएगी जो पूरे बिहार को अपने साथ बहा ले जाएगी। अब ये तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो आने वाले कुछ सालों में नजर आएगी अगर पूरे अरावली को काट दिया जाएगा। अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि इकोसिस्टम में गड़बड़ होगा, यानी कि अरावली के पशु पक्षी के पास रहने के लिए उनका घर नहीं होगा। अब इन जंगलों के पशु पक्षी अपने जंगल यानी कि घर के इलाकों को छोड़कर इंसानी इलाकों में पहुंच जाएंगे। वहां वो आतंक मचाएंगे। हर रोज किसी न किसी इंसान की जान इन जानवरों की वजह से जाएगी। अरावली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करती है। जब अरावली नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और पूरे उत्तर भारत में पूरे साल पानी की कमी होगी। अब ग्राउंड वाटर नहीं होगा और पूरे इलाके में जब रेगिस्तान फैल जाएगा तो किसान खेती नहीं कर पाएंगे। किसान का लाइवलीहुड तो जाए कहीं। अब इतने बड़े इलाके में जब लोग खेती नहीं कर पाएंगे तो खाने की कमी होगी और खाने की कीमतें आसमान छूने लगेगी। जब आज के समय में 80 करोड़ परिवारों को भारत सरकार खाना दे रही है, तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि जब खाने की कीमतें बढ़ेंगी तो कितने सारे लोग भूखे सोएंगे। इन शॉर्ट, हमें आज आवाज उठाना पड़ेगा ताकि हमारी अरावली बचे और ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो हमने अभी देखा वो कभी ना हो।